नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में राज्य के पर्यटन मंत्री संदीप कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में जीटीडीसी और सीसीएल के बड़ी अधिकारी भी मौजूद रहे। टूरिस्ट सर्किट्स को डिफाइन किया था। इको माइंड टूरिस्ट सर्किट 1 जो अभी इस एमओयू के बाद चालू होगा, रांची कायाकल्प वाटिका पावर प्लांट 20 मेगावाट सोलर पार्क का है। रे यूजी तिरुफॉल रांची दूसरी सर्किट पर जो हम लोगों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी। रांची नॉर्थ उरीमारी, साइलो सीएचपी साइडिंग, पलानी फॉल्स, पतरातू वाटर पार्क और रांची। और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण था, रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट, जिसमें हम लोगों ने रांची सिकदरी वैली, राजरप्पा मंदिर, भुरकुंडा अंडरग्राउंड माइंस, पतरातू लेक एंड डैम, पतरातू वैली एंड रांची। तो ये चरणबद्ध तरीके से सीसीएल अपने सुरक्षा मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के साथ, जेटीडीसी के साथ समयबद्ध तरीके से लोग इसको संचालित करेंगे। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। रांची के कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और समापन राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी जिलों से भागीदारी रहेगी। आप सबों को मैं बता दूं कि 25 तारीख को नई दिल्ली के ताल कटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। सैकड़ों की तादाद में झारखंड के सभी जिलों से हमारे ओबीसी समुदाय के कांग्रेस जन उस न्याय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। होलंग गांव का पुराना बांध टूट गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई और बांध पर बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे ग्रामीणों का आवागमन ठप हो गया और बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़का होलंग के बच्चे काफ़ी मुश्किल से स्कूल जा रहे हैं। वह घर से जैसे ही निकलते हैं उन्हें कीचड़ और यह आरी का सामना करना पड़ता है, और यह आरी करीब 1 फीट से अधिक नहीं है और वह काफ़ी कीचड़ भरा आरी है, और इस आरी में बच्चे काफ़ी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। देख रहे हैं बच्चे कि किसी हाथ में चप्पल उठा कर रखे हुए हैं, वह गिरते पड़ते काफ़ी तकलीफ से वह स्कूल जाने को मजबूर है। लातेहार से आशीष वैद्य की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अजीज अब्दुल उर्फ शेख गुलाम और यार हुसैन उर्फ काला खान के रूप में की गई है। दोनों आरोपी पुलिस की वर्दी में थे और खुद को पुलिसकर्मी बताकर युवक को अगवा कर लिया। अब इस मामले में गिरोह के सरगना और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जांच जारी है। जामताड़ा जिला अंतर्गत 14 तारीख को खैरा गांव में बिंदापाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक जमाल नाम के व्यक्ति का जो पुलिस बन करके कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उसको अपहरण किया गया था। हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ, हम लोग तुरंत ही सभी थानों को एक्टिवेट किया, जिसमें बिंदापाथर थाना क्षेत्र, कुंडेत, नाला, बगडेरी, साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में तुरंत टीम एक्टिव हुई है। और एक्टिवेट होने के बाद में इसकी लोकेशन के साथ में हम लोग की इंफॉर्मेशन के आलोक में हम लोगों ने इसका पीछा जारी रखा। पीछा करने पर यह अज्ञात अपराधकर्मी अपहरणकर्ता जो है अपहृत व्यक्ति को जो है बंगाल लेकर के एंट्री किए। दुबराजपुर पुलिस के साथ में हम लोग के साथ में तुरंत उनके साथ आगे से हम लोगों ने रेकी किया और साथ ही उनको सूचना दे करके हम लोगों ने कॉर्डन कराया
जिसके आलोक में ये व्यक्ति अपहरणकर्ता जो है वो अपहृत व्यक्ति को जो है वह छोड़ करके वहाँ से भागने में सफल हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पुलिस बन करके गांव में जाकर के किसी साइबर अपराधी जो कि साइबर क्राइम करते हैं, या तो वो साइबर की पैसा निकाल करके जा रहा हो तब उनको अपहरण करते हैं, या तो फिर किसी के पास में साइबर अपराध का पैसा घर में होने का आलोक में इनके द्वारा ये अपहरण किया जाता है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। हत्या के मामले में बोकारो अपर सत्र न्यायालय से 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश सब विशेष न्यायाधीश दीपक वर्णवाल के द्वारा सजा सुनाते हुए सुखवंत सिंह सहित 6 लोगों को षड्यंत्र के तहत हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए के साथ ही सजा सुनाई गई है। आज बोकारो जिला के अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश श्री दीपक वर्णवाल के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें अभियुक्त सुखवंत सिंह, राहुल कुमार, चरणदास महतो, मंतोष रंजन, रितेश कुमार, अभय कुमार, लालू महतो कुल 7 व्यक्ति को षड्यंत्र कर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गई है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में एनएसयूआई द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आज छात्रों ने हवन व पूजा अर्चना की। छात्रों ने कॉलेज से ग्रह गोचर हटाने और प्राचार्य को सुदबुद्धि देने की कामना करते हुए प्राचार्य कक्ष में अगरबत्ती जलाई। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल चौधरी ने बताया कि कॉलेज में पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। देखिए, बीते कई सप्ताह से हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से यहाँ के कॉलेज प्रशासन को, यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति को ये कहा था कि रिक्वेस्ट किया था कि विद्यार्थियों के संबंधित जो भी मांग हैं वो सभी मांगों को मांग लिया जाए। जैसे कि कुछ 11 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के अभी तक एक भी मुद्दे पे काम नहीं किया गया है। उसको लेकर के हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसका समाधान नहीं हो पाया है। लास्टली हम लोगों ने अनिश्चितकालीन के साथ साथ आज सोमवारी बाबा महादेव का दिन है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने हवन के माध्यम से यहाँ के कॉलेज प्रशासन को, यहाँ के प्रचार को बताने का काम किया है कि यथाशीघ्र हमारे समस्याओं के बच्चों का जो भी समस्या है उसका समाधान करें। नहीं तो हम लोगों ने अभी हवन किया है, हम लोग पिंडदान करना भी जानते हैं। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत स्थित रघुनाथपुर में एकराहा नदी पर बना 1932 में निर्मित पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। रेलिंग टूटने से कई हादसे हो चुके हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को डर बना रहता है। 10 वर्षों से पुल जर्जर है, लेकिन स्थानीय विधायक, सांसद और अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी है, अगर पुल का निर्माण शीघ्र नहीं हुआ तो वे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये रघुनाथपुर गाँव है, डुमरी पंचायत है। ये डुमरी पंचायत का गांव है। ये पुल का समस्या जो 1932 से ये पुल बना हुआ है, ये पुल बिल्कुल जर्जर हो चुका है। जो हम लोग सांसद जी से, विधायक जी से, सब आदमी से हमने आग्रह किया, डीएम साहब को भी हमने दिया। इस पुल से निकास मैंने 5-7 हज़ार लोगों की ये आवागमन रुका हुआ है। जो ये पुल एकदम जर्जर हो चुका है, जो ये कभी भी गिर सकता है। इस चीज़ के लिए हम लोग मैंने काफ़ी आक्रोश हैं। जो इस पुल के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे विधायक, सांसद कोई मैंने इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही हम लोग का कहना है। जो हम लोग का पंचायत से, या ये बरसात की मौसम है, जो ये कब बाढ़ आ जाए, ये आ जाए, उस समय ये पुल गिर सकता है। हम लोग का आवागमन मुख्यालय से जो है वो रुक जाएगा। बेतिया से अजय शर्मा की रिपोर्ट। शेखपुरा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अधिकांश बायोमेट्रिक करने वाले कर्मी हैं। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया में नामित कर्मियों की जगह दूसरों को लगाया गया था, जो सॉल्व पेपर का चिट अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहे थे। पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से यह कार्रवाई की गई है। मामले की जांच अभी जारी है। शेखपुरा जिला में जो है एक बड़ा रैकेट जो है परीक्षा में कदाचार कराने के फिराक में है। उसी सूचना के सत्यापन में हम लोग अविलंब जो है सभी सेंटर पे गए और वहाँ पे जो बायोमेट्रिक वाले जो लड़के थे, जिनको बायोमेट्रिक का प्रोसीजर करना था, उनका सत्यापन करना शुरू किया। तो यह ज्ञात हुआ कि कुछ बायोमेट्रिक जो ओरिजिनल में जिनको होना था वो नहीं थे, उनके जगह कोई छद्म डुप्लीकेट व्यक्ति वहाँ पे है। फिर हम लोगों ने उनको डिटेन किया और जो ओरिजिनल जो व्यक्ति थे वो कहीं और थे, उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया। उसके बाद उनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस मामले का मुख्य जो सरगना है वो कौन व्यक्ति हैं। उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है
इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये जो बायोमेट्रिक वाले जो थे, इनका था कि अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में ही जो एक परीक्षार्थी जो ओरिजिनली थे या होते, वो क्या है कि आंसर को सॉल्व करके एक चीट के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से बायोमेट्रिक वाले को वो देते, और वो बायोमेट्रिक वाले तथाकथित जो कैंडिडेट होते जिनको बताया जाता, उनको जाकर देते, चीट के माध्यम से अंदर ही वो इस चीज़ को करते। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के मुफजिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक गांव में दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर एक परिवार पर घर में घुसकर लोहे की रॉड से पिस्तौल की बट से हमला कर दिया है। हमले में एक महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।